ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, उन व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं, तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हुए और आगे ही इस तरह से सहयोग करते रहेंगे, उसके लिए विनम्र निवेदन है। आज मैं शनि का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च से, शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब वो अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये लंबे समय तक रहेंगे। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो 7.5 ढैया का अलग प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर राशि को देखें तो ये एक ही राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो ये परिवर्तन 3 जून 2027 तक रहेगा मीन राशि में। उसके बाद फिर वो नीच राशि हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से बताऊंगी वीडियो। आज मैं केवल इतना ही कोशिश करती हूँ बताने की कि हर एक राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, पूरी दुनिया पे इसका क्या प्रभाव रहेगा और उसके क्या उपाय क्या हैं, क्योंकि ये परिवर्तन होते रहते हैं। इनसे डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ ये सब आपको देखने को मिलेगा। एक बात विशेष और बताने वाली हूँ आपको। उस दिन क्या होगा, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा और फिर उसके बाद जो हिंदू का नववर्ष है, मतलब संवत्सर जिसको कहते हैं, उसका भी ठीक उसी के बाद प्रारंभ हो जाएगा। तो 29 जो मार्च है बहुत विशिष्ट रहने वाला है। इसका वीडियो मैंने आपको बना के पहले ही बताया है कि उस दिन आपको कितना कितना फायदा, कितना सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो 29 मार्च से लेके 18 मई तक जो एक बनेगा शनि और राहु का 50 योग जिसको कह सकते हैं। अब उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50 सब लोग सभी खराब नहीं होते हैं। अगर नेटा चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है, राहु की अच्छी स्थिति, अच्छी जगह प्लेस्ड है वो, तो आपको फायदे भी बहुत देते हैं। क्योंकि राहु क्या है, माया विग्रह है, और शनि जो है वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अब आज मैं केवल ये बताने वाली हूँ। शनि क्या है, सौर मंडल के बहुत बड़े ग्रह हैं, इसमें 30 वलय होती हैं। सूर्य से इनकी दूरी बहुत निकट है, इसलिए लोग इनको अवसाद के, दुख के, पीड़ा के और डिले का ग्रह मानते हैं। अंधेरे का भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। हालांकि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन उनकी जो मतलब गुण धर्म है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनके बिल्कुल अलग अलग हैं। एक हर काम में डिले अगर हो रहा है, अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति नहीं है शनि की, तो हर काम में आपको डिले मिलेगा। जीवन के संघर्ष में बहुत वृद्धि करा देते हैं। ये स्थिति 30 वर्ष बाद होगी पुनः। अभी पिछले 30 वर्ष पहले ये मीन राशि में आए होंगे, अब 30 वर्ष के बाद अगले राशि में, मतलब जैसे कि मेष राशि में, फिर मीन राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे। इसको शनि को संन्यास का ग्रह भी कहते हैं, वैराग का ग्रह भी कहते हैं। और जहाँ तक है, अगर मतलब जो इनके कारक है, विशेष रूप से व्यापारी और जॉब के लिए ये ज़्यादा माने जाते हैं। एक अच्छा शनि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और उसमें अगर राहु का भी साथ मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसका वीडियो आपको देखना होगा। इसमें मीन राशि किसकी है, गुरु की राशि है। ये गुरु किसके लिए मानते हैं, बृहस्पति की राशि है, तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान और शनि का मतलब होता है सेवक। तो ये इतनी बढ़ रही है बहुत अच्छी। तो ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी, कहीं से भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी या शुरुआत करना चाह रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आपका समय नहीं आता है, आप कितना भी कोशिश कर लें, जब तक आपका समय नहीं आएगा ना तो आपको कोई गुरु मिलेगा, ना आपको मन लगेगा। क्योंकि अध्यात्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो एक तरह से वैराग्य उत्पन्न करती है, सांसारिक भोगों से दूर ले जाती है, और शनि उसका ये इस तरह से अच्छा काम कर देते हैं। रिसर्च से जुड़े हुए हैं या मैन्युफैक्चरिंग है या साइंस से जुड़े क्षेत्रों के लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीन राशि क्या है, कल्पना की राशि है। जो मीन राशि होती है वो इमेजिनरी ज़्यादा ये लोग घोड़े दौड़ाते हैं। तो आप प्रैक्टिकली होना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा, या शनि आपको प्रैक्टिकल बना के ही छोड़ेंगे। और जो लोग अभी तक ऐसी दुनिया में विचरण कर रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था, अब वो अपने आप को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये समय अध्यात्म के लिए अच्छा है। और जहाँ तक है, अगर ऐसे लोग जो कि भोगी लोग हैं, उनको दंडित भी किया जा सकता है।
ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सूर्य ग्रहण का भी एक मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और जो और परिवर्तन होंगे, विशेष तौर से जो नक्षत्र परिवर्तन होते हैं लंबे समय तक, जो ग्रह रहते हैं उनका तो वैसे ही रहता है प्रभाव। अब उसमें जैसे ये बीच बीच में मार्गी बकरी हो जाएंगे 13 जुलाई से, उसका भी अलग से बता दूंगी। अभी की स्थिति को देखते हुए ये सब जो बताने वाली हूँ आप अपनी राशि के हिसाब से देखना है। और एक जो मैंने वीडियो बनाया है वो लग्न के हिसाब से भी, उसमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपके किसी साढ़े साथी या ढैया के प्रभाव में है, इस समय जब 29 मार्च से जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे तो 2 राशियां जो हैं ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगी। और उसमें फिर जो धनु राशि है और सिंह राशि, उस पर जो है ढैया का प्रभाव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मकर राशि पूरी तरह से साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। लेकिन फिर मेष राशि पे एक साढ़े साथी का शुरुआत हो जाएगी। तो उसके आपको अलग अलग वीडियो देखना होगा। मेष राशि का तो बहुत दिन पहले बना दिया था। शेष अगर आप चाहेंगे तो अलग अलग भी बना दूंगी, लेकिन जिन पर ढैया या साढ़े साथी है विशेष तौर से उनके लिए। तो कुंभ राशि, मीन राशि, और फिर अब 29 मार्च से आ जाएंगी एक और राशि एरीज, मतलब आ जाएंगे साढ़े साथी के प्रभाव में। कुछ राशियों को काफ़ी अच्छी राहत रहने वाली है। आपके नेटर चार्ट में आप देखिए कि जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, इसके लॉर्डशिप है, मतलब परमानेंटली ये है। आपकी कोई भी लग्न कोई सी भी हो सकती है, वो 10 नंबर या 11 नंबर किसी भी भाव में आ सकता है। और फिर जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा उससे आपको देखना है कि उस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए क्या क्या फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है। अगर आप चाहें तो इसको एक्टिवेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि 12th भाव में अगर देखें तो आके वहाँ पर गुरु बहुत प्रबल हो जाते हैं, गुरु का साथ न मिल जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी थी, जैसे कि आपको व्यय ज़्यादा हो रहे थे या विदेशी कार्य में परेशानी आ रही थी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th भाव निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये परमानेंटली गुरु का भाव है। 2 भाव मिले हुए हैं गुरु को, एक 9th भाव, एक 12th भाव। तो इसलिए भाग्यवर्धक समय भी हो सकता है, डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा भी होगा उस दौरान कि गुरु, शनि, केतु तीनों का आ जाएंगे, केंद्र स्थान में आ जाएंगे। अभी राहु चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा, राहु अभी चल रहे हैं मीन राशि में, फिर अपनी राशि बदल लेंगे, उसका वीडियो देखना होगा। फिर जैसे वो कुंभ में आएंगे तो फिर इस तरह से केतु भी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये जो केंद्र का जो होगा उसका प्रभाव अलग होगा, उसको आपको अलग से बताऊंगी। इस दौरान कुछ और चीज़ें हैं, जैसे 14 मई से बृहस्पति भी अपनी राशि बदल लेंगे। अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और उसके बाद फिर आ जाएंगे मिथुन राशि में। अभी की अगर दृष्टि से देखा जाए कि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, और जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं, पर इनकी दृष्टियों का अच्छा नहीं मानते हैं। इस समय जब ये अभी जब कुंभ राशि में थे तो एक इनकी नीच दृष्टि, तीसरी दृष्टि थी, वो पड़ रही थी नीच दृष्टि मेष राशि पे। उससे आपको राहत होगी, क्योंकि अब जो दृष्टियां होगी उसमें से कम जो एक राशि जो वृषभ राशि पे पड़ेगी, एक पड़ेगी कन्या राशि पे, एक पड़ेगी धनु राशि पे। तो कम उन जो दुष्प्रभाव होने वाले थे शनि की दृष्टियों से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। विशेष रूप से टेढ़ी दृष्टि जिसको कहते हैं, थर्ड सप्तम दृष्टि होती, सीधी दृष्टि, और जो 10th मतलब 10वीं दृष्टि होती है, उससे उसका थोड़ा सा कम प्रभाव ऐसा माना जाता है। फिर अपनी अपनी सोच है, कि कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता है इस मामले में। इसमें जब मार्गी बकरी होंगी 13 जुलाई से, फिर थोड़ा अलग प्रभाव हो जाएगा उसके लिए। और जो गुरु की है उसके लिए आपको अलग से बताऊंगी, गुरु का जो परिवर्तन होगा। धार्मिक जो इस समय अगर कुछ आयोजन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पहले से चली आ रही है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ये ईश्वरीय कृपा की पात्र आप बन सकते हैं इस दौरान। और शनि को मृत्यु के देवता भी कहा जाता है। तो ये भी आपके नेटर चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे मारक हैं या ऐसे भाव में बैठे हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है। मीन राशि जैसे मैंने बताया कन्फ्यूजन की राशि है। इस भाव में अगर ये बैठते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शनि जो है वो संन्यास के लिए माने जाते हैं, इसलिए सन्यासियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा, गवर्नमेंट और जनता में विशेष टकराव होगा। अगर
जैसे टैक्स में वृद्धि होगी, महंगाई में वृद्धि होगी, और जो अगला वर्ष आने वाला है हिंदू संवत्सर के हिसाब से, तो उसके सूर होंगे राजा और सूर ही मंत्री होंगे, उसका आपको अलग से वीडियो देना है। तो शनि का उस समय शनि और सूर का डायरेक्ट टकराव होगा, ये आपको इसमें नहीं बता रही हूँ, आगे बताऊंगी। इसके अलावा आर्थिक क्राइसिस हो सकती है अगर नेटा चार्ट में अच्छे नहीं है। आय और व्यय बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुख्य बात है शनि देते भी बहुत हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाए, जैसे कि आपको खराब भाव में आ जाए या किसी और तरह से पीड़ित हो जाए, तो फिर आपको ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो नीचे भी बिल्कुल धरातल में भी पहुंचा सकते हैं। उस समय कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में अलग अलग सावधानी रखने से आपका बचाव भी हो सकता है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आपको अभी तो मैं केवल प्रभाव बता रही हूँ, लेकिन इसके लास्ट में जो प्रभाव होंगे तुला राशि से मीन राशि के लिए विस्तार से बता दूंगी, जिससे कि आपको इससे रक्षा बनी रहे, क्योंकि 2.5 वर्ष बहुत होते हैं जीवन के। ये 2.5 वर्ष तक आपके जहाँ है वहीं रहने वाले हैं। आज अब इसको प्रारंभ करते हैं। फिर अगली राशि से तुला राशि, आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है और आपके 4th की और 6 भाव में प्रवेश कर रहे हैं और 4th की और 5th की लॉर्डशिप है। और जहाँ तक कि तुला राशि इनकी उच्च राशि है, शुक्र इसके स्वामी है, इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये भाव भी इनका बहुत अच्छा है, कारक भाव जिसको कह सकते हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ बता देते हैं कहाँ कहाँ पड़ेगी। अष्टम भाव पे, 12th भाव पे और 3rd भाव पे जो दृष्टियाँ पड़ेंगी उनसे आपको काफ़ी फायदा भी हो सकते हैं। एक तो इनके मित्र हैं, ऊपर से दृष्टियाँ भी उतनी खतरनाक नहीं है इस समय, केवल एक दृष्टि खराब हो सकती है जो अष्टम पे पड़ रही है, उसके प्रति सावधान रखना पड़ेगी। बाकी और चीज़ों के लिए श्रेष्ठ समय है। जैसे शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे, कोर्ट केस में कहीं से आपको इन्वॉल्वमेंट था, बहुत डिले करा रहे थे, शनि का काम ही डिले कराने का, अब वो डिले समाप्त हो जाएगा और अगर निर्णय आता है तो आपके पक्ष में आएगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना निश्चित है। संतान सुख और प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा भूमि वाहन के सुखों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। माता की हेल्थ में सुधार होगा। जीवन की कठिनाइयों का जो समाधान आप तक नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान थे, उनसे आप मुक्त होने वाले हैं। विदेश में अगर रह के काम कर रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, उस समय सभी राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि 12th भाव एक्टिवेट होगा सभी का, इसलिए विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा है। और अगर आप व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब तक जो आपकी भागदौड़ थी, निरर्थक थी, उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। व्यय में भी कमी होगी, आमदनी में वृद्धि के साथ साथ ऋण से भी मुक्त इस दौरान हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं जैसे टेंडर पास कराना है, या टीचर मतलब शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, वाणी से क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कोई पुराना रोग आपको बहुत परेशान कर रहा था, उससे मुक्त होना चाहिए। बस अष्टम भाव से रिलेटेड आपको क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा किसी से सलाह ले लें, क्योंकि अगर नेटा चार्ट में महादशा तो दशा अच्छी नहीं चल रही है आपकी, नेटा चार्ट में भी अच्छी नहीं है, तो ये अचानक आपको धन हानि भी करा सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। रेमेडी इसके सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि है। आपके ये 5th भाव में गोचर होगा और अभी आप जो चल रहे हैं, अभी आपके ऊपर ढैया है, 4थे भाव का ढैया जिसको कह सकते हैं। आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। 5th भाव वैसे तो इनका कारक भाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ों से फायदा होगा। और दूसरे और बता देते हैं कौन कौन से भाव के मालिक हैं। 3रे और 4थे भाव की लॉर्डशिप है, तो 3रा भाव इनका कारक है, तो इसलिए 3रे भाव से संबंधित जो भी परेशानी थी, जैसे संचार माध्यम से जुड़े थे, या जैसे आपके यात्राएं सफल नहीं हो रही थी या डिले हो रही थी, वो सब उस समाप्ति की ओर होने वाला है। ग्रह कलेश जो मचा हुआ था अभी तक, वो ग्रह कलेश शांत हो जाएगा। आपके यात्राओं का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मन जो थोड़ा सा प्रसन्नता भरा होगा। ढैया समाप्त होते होते आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है। कैरियर में पॉजिटिव चेंज होगा, आप जहाँ चाहें वहाँ आप अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, और अगर पहले से ही व्यापार में कहीं से कोई हानि हो रही थी जो कि ढैया की वजह से, उसमें अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। भूमि वाहन का नया सौदा भी कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी से आपको
लाभ होगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा, जो कि सप्तम भाव पे पड़ेगी, 11वें भाव पे और तीसरे भाव पे। ये दृष्टियां पूरी तरह से लाभदायक रहेंगी। आमदनी के नए स्रोत बनने वाले हैं। वैवाहिक संबंध में मधुरता होगी। विवाह योग थे तो विवाह के लिए आप प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी डिले कर दिया था शनि ने। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आलस्य का त्याग करना है। कई बार शनि अगर ऐसी बहुत ज्यादा आपको मतलब सब कुछ चारों तरफ से शुभ समाचार देते हैं तो आलसी भी बना देते हैं। इसलिए अगर आपने आलस किया तो ये जो मिलने वाली हैं सुख सुविधाएं उसमें कमी होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बना के चलें। व्यापार में विस्तार के लिए निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छा है। आप चाहें इस दौरान तो संतान के लिए समय अच्छा कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शनि जो है वो संतान सुख से मतलब परिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उनसे मतभेद भी करा सकते हैं। तो अगर आपकी संतान बड़ी है तो उससे मतभेद ना करें, उनसे सलाह लेके हर बात को आगे बढ़ें। क्रोध भी नहीं करें। वृश्चिक राशि थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो क्रोध किसी से ना करें। आपका पूरा काम पूरा का पूरा 2.5 वर्ष का जो समय है बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इसका एक वीडियो मैं आपको अलग से भी बना के बताऊंगी। अब आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के चौथे भाव में गोचर होके और ढैया का प्रारंभ करने वाले हैं। इस समय धनु राशि वालों के लिए 2 और भाव के मालिक हैं, एक सेकंड के, एक थर्ड की लॉर्डशिप है। तो ये मतलब वैसे देखा जाए ढैया का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन तीसरे भाव से रिलेटेड जो परेशानी है उसमें आपको रिलीफ हो रहेगा, क्योंकि इनका ये कारक भाव है। संपत्ति के मामले में अगर कहीं पहले से उलझी हुई तो अब और उलझने उसमें आ जाएंगी। कोशिश ये करें कि कोर्ट के बाहर उस जो परेशानी है कोर्ट के बाहर निपटा लें, अन्यथा फिर वो लंबी खींचने वाली जो भी रोक देते हैं, जो भी काम देते हैं, तो ऐसे समय जो है वो जब ढैया का प्रभाव हो तो लंबे खींचने से अच्छा है कि आप सुलह समझौता से काम कर लें। परिवार का साथ आपको इस समय कम दिखाई देगा। परिवार से मिलके चलें, उनकी बात को मानें, उनके साथ सहयोग करें। विशेष तौर से आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं, ये व्यापारी हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना है। अगर इस समय कोई परिवर्तन भी करने वाले हैं तो ये परिवर्तन अगर आपके नेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो फिर आपके लिए लंबे समय तक भी रहेगा, क्योंकि जो भी शनि देते हैं वे स्थायी देते हैं, लंबे समय तक देते हैं, उसका पूरा फल भी मिलेगा। इनकी जो दृष्टियां हैं उसके हिसाब से आपको और फायदे होने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि काफी पहले से ही परेशान होने शुरू हो गई। अब आपके लिए कुछ राहत भी है। जैसे इनकी दृष्टियां 6 भाव पे पड़ेगी, 10th भाव पे और लग्न पे, तो लग्न वाली दृष्टि से थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। बाकी और चीजों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे आप उनकी तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट केस की शुरुआत अभी ना करें। और रोगों की वजह से अगर परेशानी हो रही थी तो रोगों का उपचार कराएं, लंबे समय तक उसको डिले ना करें। 6 भाव अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो कंपटीशन में आपको मनचाहा सफलता मिल सकती है। आपका जॉब में परिवर्तन होगा और वो आपको एक मतलब कहना चाहिए मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन आप एडजस्ट कर लेते हैं तो लंबे समय तक भी आप वहाँ रह सकते हैं। छोटे भाई बहनों से तालमेल बना के चलें। जहाँ तक कि तीसरी भाव से देखते हैं तो माध्यम से संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए फायदा है। आपके लिए विवाह के योग थे तो विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे क्योंकि गुरु जो है 14 मई से अपनी राशि बदल के फिर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो विवाह और वैवाहिक संबंध के लिए व्यापारियों के लिए समय फिर श्रेष्ठ रहेगा। चूंकि ढैया का प्रभाव है, थोड़ा सा डिले जरूर कराएंगे लेकिन मिलेगा अच्छा, क्योंकि गुरु की जब किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो देते जरूर हैं। शनि की वजह से डिले होगा लेकिन मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यदि आप माइनिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। लीगल अगर आप एडवाइजर हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। रियल एस्टेट वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रखें और रहें। और क्या है कि अभी कुछ और ग्रह अगर देखें उनका परिवर्तन बीच में होगा और नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके मन में एक कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। आपके मन में पहले से ये बैठा दिया गया है कि ढैया आ रहा है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और भ्रम ना आने दें। बस उससे बाहर निकलते हैं
तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक है मैं समझती हूँ, गुरु की राशियों को ये शनि बहुत परेशान नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो जाएगा, अभी सेकंड भाव में चल रहे हैं और तीसरा भाव इनका कारक भाव है। एक तो ये बात है, प्लस पॉइंट है, और आपके लग्न के और सेकंड भाव की मालिक हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आप अभी 7.5 की उसमें बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, जैसे 29 मार्च से अपनी राशि बदल लेंगे ये, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है मकर राशि वालों के लिए। 7.5 की समाप्ति के साथ जो आपने प्रयास किए थे अब तक इन भाव से रिलेटेड, जैसे तीसरे भाव में अगर प्रवेश करेंगे, यात्राएं करनी पड़ेंगी, वो यात्राएं बहुत लाभप्रद रहेंगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक यात्राएं करेंगे, अगर जॉब में है तो जॉब से रिलेटेड यात्राएं कर सकते हैं। आत्मबल में वृद्धि होगी, कोई इंटरव्यू वगैरह अगर फेस कर रहे थे तो उसके लिए समय सक्सेस के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है। अब 100% तो आपकी महादशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है, उसके लिए आपको फिर चाहे तो किसी को दिखा सकते हैं अपना नेटा चार्ट। और यात्राएं जो भी करें, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हैं, दोनों तरह से आपके लिए उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। जॉब में अगर पहले से ही हैं और अभी तक प्रमोशन से डिले हो रहा था, क्योंकि शनि थोड़ा तो डिले कराते हैं, स्वामी राशि है जरूर, लेकिन मकर राशि वालों को उतना ज़्यादा ही फायदा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए आप समय अच्छी तरह से पूरी तरह से आपके फेवर में होने वाला है। इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, एक तो पड़ने वाली है 5th भाव पे, एक आपके 9th भाव पे, एक आपके 11th भाव पे। तो ये दृष्टियां जो आपको मैंने बताई हैं, सॉरी 12th भाव पे पड़ी, वो दृष्टियों का पूरी तरह से लाभ होगा। इसमें केवल एक दृष्टि ऐसी है जो कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा उससे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन सूर्य की राशि वा सूर्य उनके लिए अच्छे नहीं मानते हैं। दोनों पिता पुत्र जरूर हैं, पर इनको थोड़ा सा इनकी जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, कहीं मैच नहीं करते हैं। आपकी बहुत चीज़ों के लिए, जैसे टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, ये पॉजिटिव चेंज होगा। मन चाही जगह आपको है, जहाँ आप चाहें वहाँ आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पंचम भाव से देखते हैं, बहुत अच्छा समय है। और अगर आप चाहें तो विदेश भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ स्कॉलरशिप के लिए भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। योग्यता भी होती है। अब आपने मतलब मैंने आपसे कह दिया, आप अगर उस योग्य नहीं है विदेश जाने के लिए, तो फिर आपको जबरदस्ती शनि या राहु या कोई भी नहीं पहुंचा सकता है। योग्यता भी देखनी होती है, महादशा अंतर्दशा भी देखनी होती है, और आपके नेटा चार्ट में इनकी कितनी पावरफुल है, कितनी प्रबलता है, ये सब मिला के अगर देखते हैं तो आपके लिए नाम, प्रसिद्धि, समाज में मान सम्मान, आप नए जीवन की एक नई शुरुआत का समय आ गया है, कर डालिए। विवाह के लिए इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। आमदनी जो है आपके लिए, जितना आपने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा आमदनी होगी। पर शनि कभी भी आसानी से नहीं देते हैं, ये तो आपको माननी पड़ेगी। मेहनत बहुत करा देते हैं, मेहनत कर का पर फल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। परिवार का साथ रहेगा, नए संपत्ति का लाभ होगा, नया वाहन बदल के, मतलब अगर कोई पुराना वाहन है, नया वाहन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं कोई सी क्लेश मचा हुआ था, वो क्लेश अब समाप्त हो जाएगा। हेल्थ में भी सुधार होगा, फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ग्रह की स्थिति देखते हुए हेल्थ में और ड्राइविंग में तो ज़्यादातर लोगों को सावधानी ही रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि की तो स्वामी राशि ही शनि है। अभी आप पे भी 7.5 का, जैसे ये अपनी राशि बदलेंगे तो मतलब लास्ट फेज शुरू हो जाएगा आपके ऊपर, और ये आएंगे कहाँ, सेकंड भाव में, जो कि आपके धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे जिसके मालिक हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए फायदेमंद रहने वाली हैं, जैसे कि आपके जो एक तो ये आपके मतलब जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं, और जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं। जहाँ पर 12 नंबर है वहाँ ये प्रवेश करेंगे, जो कि सेकंड भाव है आपके लिए। अब जो प्रभाव होता है 7.5 का, लास्ट में जाते जाते पैरों की तरफ आ जाता है। सिर से शुरुआत होती है ये 7.5 की, फिर धीरे धीरे वक्ष पे आती है, फिर धीरे धीरे लेग पे आती है। तो लेग पेन आपके, हो सकता है पैरों को दर्द से आपको परेशानी हो, या पैर में चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां, और आपको पहले बता देते हैं, जो दृष्टियां पड़ेंगी वो आपके 4th भाव पे, 6th भाव पे, 11th भाव पे। ये दृष्टियां बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। एक तो आपका फेवर ही बहुत करते हैं शनि, और अब लास्ट फेस है तो शनि आपको धन से तो परिपूर्ण कर देंगे जितना आप चाहें। इस समय आपकी अगर कहीं आमदनी में, लाभ में कोई कमी आ रही थी, मेहनत जरूर करा देंगे। मेहनत का
से धन लाभ भी होगा, परिवार का साथ रहेगा, नई संपत्ति का भी आपको हो सकता है इस दौरान खरीद सकते हैं। जो आपका अभी तक खोया हुआ था पिछले 5 वर्षों में, वो शनि जाते आते धन की मतलब धन तो देंगे ही देंगे, परिवार का साथ भी देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन था मन में, आप निर्णय की स्थिति में थे, वो स्थिति अब समाप्त होगी। इसके अलावा राहु का भी परिवर्तन देखना होगा। राहु भी आपकी मतलब इस समय जो आएंगे आपकी राशि में होंगे तो कन्फ्यूजन जरूर होगा, इस समय भी कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है किसी से जो वेल विशर है उससे सलाह लेना है महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय। बाकी आमदनी के नए स्रोत होंगे, कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था उसमें आपकी तरफ फैसला होगा। इसके साथ साथ प्रतियोगिता में सफलता आपके लिए निश्चित है। भूमिवान की सुख में वृद्धि के साथ आपके संग जो लोग जुड़े हुए थे उनका पूरा साथ मिलेगा। आप ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलना इस समय शुरू हो जाएगी। अगर उनसे कोई अनबन भी थी वो भी समाप्त हो जाएगी। आपको किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, किसी की झूठी गवाही नहीं देना है, फिर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर इस समय आप चाहें तो चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तो वैसे भी शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब जाता हुआ शनि जो आपको जो जो खोया था वो सब मिलने वाला है, आप तैयार हो जाइए। उसका एक वीडियो मैं आपको अलग से भी बना के बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि के अब जो चल रहे हैं आपके समझ लीजिए लग्न में ही आ गए हैं। अभी आपकी राशि में राहु चल रहे थे, तो राहु और शनि का एक्सचेंज हो जाएगा और जो दो और भाव के मालिक हैं उसको देखते हुए आपको जैसे 12th और 11th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी समय उतना खराब नहीं है। मैंने बताया था एक उसमें वीडियो में कि मीन राशि वाले जो है वो आखिरी का जो होता है चरण उसमें ज़्यादा प्रताड़ित हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जब ये शनि आए हैं अभी जब जैसी अपनी राशि बदल के मीन राशि में, तो इनकी दृष्टियों से आपको काफ़ी कुछ राहत होगी। जो दृष्टियां पड़ेंगी उनके लिए तीसरे भाव पे पड़ेगी, सप्तम भाव पे और दसम भाव पे। ये तीनों दृष्टियां काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। तो आपको जो भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। क्योंकि आप जैसे आपकी राशि में अभी जो राहु चल रहे थे उनसे आपको मुक्त हो जाएगा। और इसके अलावा जो गुरु की राशि है, वैसे तो ये थोड़ी बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन इनके संग एक बात है, इमेजिन बहुत करते हैं, हर चीज़ के कल्पना की दुनिया में रहते। तो ये आपको प्रैक्टिकल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इनका मतलब फॉलो करते हैं या इनके हिसाब से चलते हैं, भी प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। विदेशी कार्य में प्रगति, अगर वहाँ पहले से ही रह रहे हैं, सेटलमेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कैरियर में उन्नति के साथ साथ व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं तो विस्तार भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप चाहें तो कैरियर में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर नहीं चाहें तो वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ ऊंची पोस्ट भी ये दिलाने वाले हैं। नया इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। मैंने पहले ही बताया कि जो भी बड़े निर्णय लेना है किसी से अपने वेल विशर से सलाह ले लें। विवाह के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। वैवाहिक संबंध भी अदर रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सबका सहयोग मिलेगा। दूर की यात्राएं आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली हैं। अब आपके लिए जैसे ही शनि का जो अब द्वितीय जो चरण है बहुत सुखद सूचना लेके आ रहा है। तीसरे चरण के लिए फिर आपको बताएंगे, जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे उसके लिए फिर अलग से बनाऊंगी वीडियो। अब आ जाते हैं अलग अलग राशियों के लिए। मैंने एक शॉर्ट में बनाया है। जैसे तुला राशि वालों के लिए क्या क्या माइंड का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों तरफ से आपको प्योरिटी लानी पड़ेगी। अपने मतलब जीवन में कहीं से भोग विलास या व्यसन से दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। विशेष रूप से जब ये बकरी हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, शनि और चंद्रमा दोनों का वो करना है, मंत्र करना है। और जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को इस समय क्या है, चंद्रमा की प्रबलता बढ़ा देना चाहिए। तो दूध का, चावल का, शीप का, मोती का दान करें। और कुछ नहीं है तो शिव जी की आराधना तो कर सकते हैं। तो अगर कोई अशुभता होने वाली होगी तो उससे आप
आपकी रक्षा रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके लिए अब ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि शनि है थोड़ा सा करते हैं बीच बीच में परेशान, तो शनि का दान करें। काली चीज़ें जैसे कि उड़द की दाल है, लोहा है, उसका दान करें। और शनिवार को जो है चाहे तो इस समय भी पीपल के वृक्ष के नीचे या तो दिया जलाएं या उसमें जड़ में पानी डालते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आटे की थोड़ी सी गोलियां बना बना के मछलियों को चुराएं। और अगर और कुछ नहीं है तो मतलब किसी ऐसे नीडी लोगों को बैगन की सब्जी और पूड़ी बना के खिलाएं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो भी अभ्यास मिलने वाला है, जो परेशानी थी उससे आपको मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा एक तरह से देखा है रेमेडी है, क्योंकि कहीं कुछ इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जहाँ तक है अगर आप करते हैं तो आपको हानि तो नहीं होगी। और जो परेशानी अब तक पिछले 2.5 वर्ष से आप भुगत रहे थे उससे आपको काफ़ी कुछ मुक्त होने वाले हैं। 19 परिक्रमा भी आप पीपल के पेड़ की लगा सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। 19 परिक्रमा लगाएं और हनुमान जी की शरण में जाएं, सबसे अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि के लिए क्या रहेगा। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा उसमें शुभता बढ़ा सकते हैं, गुरु की शुभता आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ढैया का दुष्प्रभाव, उससे बचने के लिए आपको भी चंद्रमा का दान करना चाहिए। दूध है, चावल है, इस तरह के सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जैसे कुछ नीडी लोग हैं उनको हर शनिवार को कुछ कुछ दान करें, काली चीज़ों का दान करें, ज़्यादा अच्छा है। छाता है, जूता है, या ऐसी काली चीज़ें, उड़द की दाल है, कुछ नहीं तो आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, कोई नहीं मिलता है। और नित्य प्रति जो है वो आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, सादा जल चढ़ाना है। महामृत्युंजय जाप का पाठ भी करना होगा। कुछ चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। ऐसे आप पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र ऐसा करें जो आपके इष्ट देव उनको ही प्रबल करें। आपके लिए जो 2.5 वर्ष का समय है फिर उतना खराब नहीं रहेगा। और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें इस दौरान। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आप पे तो अब 7.5 से आप मुक्त हो गए हैं, और लेकिन फिर भी चंद्रमा के उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि जो शनि जो है किसी तरह से अगर आपका कनेक्शन हो गया है चंद्रमा से नेटल चार्ट में, या मान लीजिए महादशा अंतर्दशा चंद्रमा की चल रही है, सूर्य की चल रही है, आपके लिए फिर इस तरह से चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, सफ़ेद चीज़ों का आपको भी दान करना है। सूर्य का अर्घ देना है। सूर्य को अगर आप चाहें प्रबल करें तो शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना करें। और सबसे अच्छी रेमेडी आपको बता देते हैं मकर राशि वालों के लिए, या जो जिन पे 7.5 समाप्त हो गई है या चल रही है उनके लिए, जो अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं, या आपके घर में जो लोग काम करते हैं मेड वगैरह, उनको खुश रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी आदतें बिगाड़ते हैं, लेकिन उनको खुश करने का प्रयास करें। अगर हो सके, जितनी अगर नीडी लोग हैं उनकी किसी किसी तरह से, जैसे आपके अगर क्षमता है उस तरह से उनकी सहायता भी कर सकते हैं। मछलियों को दाना भी आप भी चुगा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडी होती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक करें तो बहुत सी पीड़ा से मुक्त आप हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके भी 7.5 का बस लास्ट फेज चल रहा है, और उसके लिए आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपको क्या करना है, विशेष रूप से पेट का ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखना है, दाँतों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चंद्रमा का दान आप भी करें। ज़्यादातर 7.5 ढैया वाले जो है चंद्रमा का अगर प्रबल कर लेते हैं, उनको किसी भी तरह से अनिष्ट से उससे बच सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं, चांदी का भी दान आप कर सकते हैं। और छाया दान तो सर्वोपरि है, और कुछ नहीं कर सकते घर बैठे, ये तो कर ही सकते हैं। अपने मतलब चेहरे को उसमें सरसों के तेल में एक किसी पात्र में लेके अपना चेहरा देख के फिर उसको दान कर दें, अगर मिलता है कोई लेने वाला। नहीं तो फिर कहीं मिट्टी में या कहीं पत्थर पे नीचे जहाँ डाल दें जहाँ पाँव ना पड़ता हो। शिवलिंग पे आपको भी नित्य प्रति जल चढ़ाना है। लोहे का दान भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ लोहे का बर्तन जैसे कढ़ाई है, कलछड़ी, जो आपकी क्षमता हो वो दान करें। तो आपके जो जाता हुआ शनि है वो लाभ भी पहुँचाएगा, आपकी रक्षा भी करेगा। उसके बाद आते हैं मीन राशि। आपके लिए विशेष तौर से स्वास्थ्य के लिए परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य, धन और संबंधों से परेशानी से बचने के लिए ये समय काफ़ी शनि का दान करना आपके लिए अच्छा है। काली चीज़ों का दान करें। इसके अलावा अपने स्वामी राशि जो हैं उनको प्रबल करना है। और जैसे अगर आप भी चाहें, जैसे चमड़ा का, वैसे मैं तो लेदर बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, ना मैं लेदर पहनती हूँ, ना मेरे घर में
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लेदर से संबंधित है। और जहाँ तक है कि अगर आप उससे परहेज नहीं कर सकते हैं तो आप दान कर सकते हैं, अन्यथा छाता का दान कर सकते हैं, काले जूतों का दान, कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। सरसों का तेल भी जो है वो जैसे मैंने बताया अपनी छाया दान कर सकते हैं। स्वयं काले वस्त्र ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा और कुछ नहीं तो घर बैठे आप हनुमान जी की शरण में जाइए, शिव चालीसा या जो आपको लगता है सरल लगता है वो आप सुनते रहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो उसकी पाठ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया है तुला से लेके मीन राशि तक के लिए अलग अलग रेमेडी बताइए, क्योंकि ये 2.5 वर्ष तक का समय है, इसको लगातार करते रहना है। ये नहीं है कि आपके संग कुछ अच्छा होने लगा तो आप भूल गए, करते रहिए। दान कभी भी निरर्थक नहीं होता है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल लिख के पूछ सकते हैं, और पुनः एक बार आपको याद दिला देते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी तरफ से कुछ शिकायत है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्ते और धन्यवाद।